नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय अपने इंडिया पॉलिटिक्स के पार्ट 2 चैनल पर मैं आपके सम्मुख हूँ। आज हम लोग जो बात करेंगे वो पवार साहब के जो स्टेटमेंट आए हैं उसके बाद जो देश में हलचल मचा है उसको लेकर के बात करेंगे। पवार साहब ने साफ साफ अपने एक इंटरव्यू के दरमियान कल बताया कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट अडानी के संदर्भ में आया था वो इस तरह से नहीं हो सकता कि उसके लिए जेपीसी बिठाई ही जाए और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा उससे। ऐसा है नहीं। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया है उस तरह का अपना उस इंक्वायरी बिठाई ही है सेबी के थ्रू, तो वो सब चीज़ें होंगी, अपनी जगह पर बातें आएंगी, वहाँ जेपीसी की आवश्यकता नहीं है। अब इस छोटे से बयान ने पूरे राजनीतिक खेमा में एक हलचल पैदा कर दी है। एनडीए खेमा हो या अपोजिशन का खेमा हो जिसके साथ अभी वो चल रहे हैं कुछ समय से, तो कारण है क्योंकि शरद पवार जी कोई मामूली राजनेता है नहीं। देश के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही बड़े पद्म विभूषित, अभी उन्हें पद्म विभूषण भी थोड़े समय पहले मोदी सरकार के समय से 2017 में मिला। कई बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, 3 या 4 बार वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वैसे भी वो एक बड़ी शक्ति हैं। अभी महाविकास आघाड़ी पार्टी जो बनी है वो जिसमें उद्धव ठाकरे जी का पार्टी और खुद उनकी पार्टी रही, तो उसके वो अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन वो जिस तरह से पॉलिटिकल मूव्स लेते रहे हैं भारत की राजनीति में, वो बड़े ही संजीदा तरीके से लेते रहे हैं, और यही वजह रहा है कि वो काफ़ी रिस्पेक्टेड रहे हैं थ्रू आउट। अपोजिशन खेमे में तो रहे ही हैं, वो एनडीए खेमे में भी काफ़ी रिस्पेक्टेड रहे हैं। उन्हें सभी पार्टियों ने काफ़ी रिस्पेक्ट से स्थान भी दिया है और उनकी बातों को सुना, समझा और उसे गुनने की भी कोशिश की है। अब ऐसे में जबकि अभी अपोजिशन खेमा यूनाइट हो रहा है और उसमें शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी है, और तब अगर मोदी जी के समर्थन में उनके बयान आते हैं तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, परंतु जो भी मायने निकाले जाएंगे वो क्या उसी स्तर से उसके रिजल्ट भी दिखेंगे, यह भी कहना मुश्किल है। क्योंकि काफ़ी मजे हुए पॉलिटिकल राजनेता रहे हैं, वो बहुत ही सोच समझ करके अपने चेस के मूव की तरह वो चलते हैं अपने मूव्स को, और कई बार दोनों खेमा अचंभित रह जाता है जिधर भी वो होते हैं कि एक्चुअली वो क्या करने वाले हैं, और इवेंचुअली फिर वो डिसीजन ले लेते हैं। तो लेकिन इसके बहुत से जो मायने लग रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूज्ड है, उसके बड़े बड़े नेता कंफ्यूज्ड हैं दोनों खेमे में, उसी तरह से जनता और हमारे आपके ऐसे लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। क्या शरद पवार जी राहुल गांधी जी के साथ या अपोजिशन खेमे के साथ जाएंगे फाइनली 2024 के इलेक्शन के बाद, या पहले इलेक्शन के तुरंत पहले, ये अब काफ़ी इस पर एनालिसिस होने लगे हैं। लोग थोड़ा सहम के ही इस पर एनालाइज कर पाएंगे, इसलिए कि शरद पवार जी को समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। वो काफ़ी मैच्योर्ड तरीके से अपने मूव्स लेते हैं। तो अब ऐसे में अब अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने एनालिसिस हो सकते हैं, पर मैं समझता हूँ, मुझे लगता है, छोटा सा और अदना सा मेरा अपना एनालिसिस ये है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से पवार साहब राजनीति करते रहे हैं वो तुरंत ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे ऐसा नहीं है। 2024 के इलेक्शन के आसपास ही वो कोई निर्णय लेंगे। अभी चीज़ें इसी तरह से बैडमिंटन के कॉर्क की तरह, शटल की तरह दोनों खेमों में आती जाती रहेंगी और लोग उसका एनालिसिस करते रहेंगे। आप अगर मेरे इस विचार से सहमत हैं तो बताइए, और अगर नहीं तो ये भी बताइए कि क्या इसमें और भी क्या मूव्स हो सकते हैं जिससे शरद पवार जी के इस स्टेटमेंट को समझा जा सके। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। हम इसी तरह से छोटे छोटे एनालिसिस करते रहेंगे अपनी तरह से, और यह मेरी अपनी पकड़ के हिसाब से और जितनी मेरी समझ है मैं करता रहूँगा। आप इसमें अपना विचार रख सकते हैं और हम उस पर भी बातें कर सकते हैं समय समय पर। धन्यवाद। जय हिंद।